जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग यूपी पुलिस के लिए मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड वाला क्लास कर रहे हैं। उस क्रम में पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। आज का जो हमारा है पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने थ्योरी किया था प्लस लगभग 15 क्वेश्चन भी किए थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और दोस्त, चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन आपके सामने दिख रहा होगा, इसको दबा देना है और घंटे के निशान को ऑन कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप और चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड पर। तो आपको टेलीग्राम पर बस यही सर्च कर लेना है, या फिर हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी नीचे दे रखा है, वहां से जा करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। और इसके अलावा आप लोग बताइएगा, क्या आप लोग जीके और जीएस का क्लास चाहते हैं? और यह जो क्लास आएगा बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आप लोग क्लास 1 लेने के बाद कहेंगे मज़ा आ गया। ठीक है, और बताइएगा क्या क्लास आप लोग लाइव चाहते हैं या फिर रिकॉर्डेड, इसका भी जवाब कमेंट करना है सबको। ठीक है, अभी तक ये आया नहीं है, आप लोगों को कमेंट पर आएगा। ठीक है, तो देखिए हमने पिछले वाले भाग में 15 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग 16वां से करेंगे और यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और उस वाले वीडियो में एक चीज छूट गया था। हम लोग पहले यहाँ पर पुलिस जोन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी पूछा जाता है कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है पुलिस जोन में आता है। देखिए यूपी में बात करें तो टोटल पुलिस जोन की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, अब आठों का नाम हम लिख दे रहे हैं, आपको याद करके रखना है। जैसे यहाँ पर पहला देखें, मैप के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे तो पहला आपको यहाँ पर मिल जाएगा वाराणसी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वाराणसी। और दूसरा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? प्रयागराज। ठीक है, और प्रयागराज के थोड़ा सा बगल में उधर चलेंगे तो हमें मिल जाएगा गोरखपुर। अब हम लोग देखिए वाराणसी हो गया और यहाँ पर गोरखपुर कहाँ गया? ठीक है, गोरखपुर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जब आगे आएंगे तो आपको मिल जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज भी हो चुका है यानी कि इलाहाबाद। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आएगा लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ। चार के बाद आप लोग पांचवा लिखेंगे। पांचवा कहाँ पर पड़ेगा? यहाँ पर पड़ जाएगा आगरा। ठीक है, छठा, सातवां और आठवां। ठीक है, आगरा हो गया। आगरा के बाद आपका पड़ जाएगा मेरठ। बरेली। ठीक है, कितना हो गया? वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, ठीक है, कानपुर नगर, आगरा, बरेली और मेरठ। ठीक, कानपुर नगर छूट रहा है। ठीक है, एक बार मिलान करिएगा, आठों सही है। वाराणसी हो गया हमारा, गोरखपुर हो गया, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, बरेली और मेरठ। ठीक है, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, मेरठ, बरेली और कानपुर नगर। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पुलिस अधिनियम 1961 नहीं बल्कि 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को लिखित अनुमति के बिना कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों के अलावा किसी भी रोजगार में संलग्न नहीं होगा? ठीक है, तो 16वें का आप लोग जवाब देंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस महानिरीक्षक। ठीक है, पुलिस महानिरीक्षक के बिना कोई भी यदि पुलिस वाला है तो किसी भी अन्य रोजगार में संलग्न नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि आप पुलिस वाले हैं, कोई भी अन्य रोजगार आप कर रहे हैं तो यहाँ पर संलग्न नहीं होगा। ठीक है, इनका अनुमति लेना पड़ेगा पुलिस महानिरीक्षक का। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गन लाइसेंस यानी कि बंदूक लाइसेंस रजिस्टर नामक जारी किए गए लाइसेंसों का एक रजिस्टर प्रत्येक पुलिस स्टेशन में रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से मेनता पूछ रहा है, मेनली क्या पूछ रहा है, गन लाइसेंस रजिस्टर। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो शस्त्र अधिनियम 1959 है, इसी के तहत, ठीक है, स्टेशन में रखा जाना चाहिए। तो 17वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां आप लोग करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उसके द्वारा किए गए कार्य पर एक मासिक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करनी होती है। ठीक है, किए गए कार्य यानी कि कौन है जो कार्य करेगा, और मासिक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक बोले तो एसपी साहब, एसपी यानी कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे जिले का मुखिया कहा जाता है, पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी जिले का, ठीक है, को प्रस्तुत करनी होती है। तो कौन प्रस्तुत करेगा, तो पुलिस आयुक्त करेंगे नहीं, महानिरीक्षक करेंगे नहीं, क्या होगा, अपर पुलिस अधीक्षक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यह सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऊपर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, कह रहा है कि राज्य पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है, यानी कि राज्य में पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो यह हमने आपको पहले भी कराया है, जब हम लोग कराए थे पुलिस में रैंकिंग सिस्टम, यानी कि नीचे से ऊपर, पहले कांस्टेबल फिर हेड कांस्टेबल। ठीक है, इस प्रकार एएसआई फिर एएसआई। तो इस प्रकार से पुलिस राज्य बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी। और वर्तमान में डीजीपी कौन है, तो यहाँ पर लिखिएगा वर्तमान में प्रशांत कुमार है। ठीक है, प्रशांत कुमार है डीजीपी। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। 20वां कह रहा है कि भारत द्वारा अपनाई गई कौन सी नई तकनीकी का उद्देश्य 15,000 पुलिस स्टेशनों और 5,000 पर्यवेक्षक पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय को स्थापित करना। तो 20वें का सही जवाब बताइए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय पुलिस आयोग यानी कि एनपीसी की नियुक्ति होती है। तो पुलिस आयोग की बात कर रहा है। ठीक है, तो पुलिस आयोग की नियुक्ति किसके आधार पर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 1977 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22वां। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है और यह कई बार पूछा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सॉरी, राष्ट्रीय पुलिस किस शहर में स्थित है। तो देखिए, जैसे आईएएस यदि कोई बनता है तो उसका ट्रेनिंग कहाँ पर होता है, लवासना में होता है। ठीक है, उत्तराखंड। उसी प्रकार जब कोई आईपीएस बनता है यानी कि आईपीएस, तो इसकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, यहीं पर होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में। और यह कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता है हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 22वें के बाद क्वेश्चन नंबर 23वां आता है और कह रहा है कि पुलिस विभाग में निम्नलिखित में से सीसीआईएस का पूर्ण रूप क्या है। सीसीआईएस बताइएगा, क्राइम एंड करप्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23वें का, कमेंट करिए। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यह भी बढ़िया क्वेश्चन है और यह अभी रेडियो ऑपरेटर का पेपर हुआ था यूपी पुलिस में, तो यहाँ पर कई बार घुमा फिरा करके कई शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो कह रहा है कि पुलिस अधिकारी
अनुमति के बिना मतलब बिना 2 महीने की नोटिस के बिना इस्तीफा नहीं दे सकता, नहीं देंगे। यह पुलिस अधिनियम 1861 के निम्नलिखित में से किस धारा के तहत आता है? तो देखिए, कोई भी पुलिस वाला है तो 2 माह से पूर्व, ठीक है, यदि उसको इस्तीफा देना है तो 2 माह पूर्व अपने से सीनियर अधिकारी को सूचित करना होगा। और पूछ रहा है कि 24वां यानी कि कौन से धारा में इसको कहा गया है? तो जब आप पुलिस अधिनियम पढ़ेंगे धारा, ठीक है, तो पुलिस अधिनियम पढ़ेंगे 1861 वाला, ठीक है, तो इसमें बताया गया है धारा नंबर 9 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, धारा 9 के तहत आता है। 25वां है, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति विशेष पुलिस प्रतिष्ठान यानी कि एसपीई से हुई है, जिसे 1941 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? तो बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सीबीआई। ठीक है, अब सीबीआई कह रहा है एसपीई से हुई थी 1941 में, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और सीबीआई पूछता है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह कार्मिक और पेंशन मंत्रालय है ना। ठीक है, तो सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, यानी कि कर सकते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। और यहीं पर यदि आईबी पूछ दे यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो यह किसके अंतर्गत कार्य करता है? यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रेंज डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों को नियंत्रित करेगा तथा निर्देश और परामर्श देगा कि वे सावधान रहे और अपने वैध कार्यों में एक दूसरे को अतिक्रमित न करें? तो इसको कौन करेगा? तो पुलिस महानिरीक्षक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, देखिए यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्या है बीपीआरडी? ठीक है, बीपीआरडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, और इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, और 28वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बोर्ड पुलिस बल के, ठीक है, पुलिस बल के स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और सेवा संबंधी अन्य मुद्दों पर फैसला लेता है? यानी किसी पुलिस वाला है उसका प्रोन्नति यानी कि उसका पदोन्नति यानी कि उसको ऊपर करना है, यानी कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल करना है, ठीक है। और इसके अलावा उसका स्थानांतरण कहीं एक जगह से दूसरे जगह करना, और पोस्टिंग एक जिले से दूसरे जिले या फिर एक जगह से दूसरे जगह करना, इन सभी मुद्दों पर फैसला कौन लेता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ कह रहा है कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी, तो एसएससी यहाँ पर क्या करने आएगी? गलत हो जाएगा। राज्य सुरक्षा आयोग, यह भी नहीं होगा। सही जवाब हो जाएगा पुलिस स्थापना बोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, और कह रहा है कि भारत में पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो देखिए, ठीक है, पहला जेल पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यूपी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 30वां आता है, और कह रहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए, ठीक है, एनआईए के तहत स्थापित की गई थी, यानी कि एनआईए की स्थापना किसके तहत किया गया था? ठीक है, तो एनआईए का अधिनियम ही है, वर्ष 2008 में इसको
किया गया था? तो याद रखना है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत एनआईए की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में पुलिस स्टेशनों के लिए वार्षिक रैंकिंग कब से जारी की जाती है? तो आप हर साल रैंकिंग देखते होंगे, जैसे हर साल देता है 2021 में पूरे देश में कौन सा जिला, ठीक है, कौन सा पुलिस स्टेशन रैंकिंग में नंबर 1 है, 2 है, ठीक है, टॉप 10 में कौन कौन से हैं। तो यह कब से शुरू किया गया? तो शुरू किया गया वर्ष 2015 से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए अब वही क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया कि किस मंत्रालय ने हाल ही में, यानी कि जब उस समय पेपर हुआ था किसका, यूपीएसआई का 2021 में, भारत में पुलिस स्टेशन की वार्षिक रैंकिंग जारी की थी। तो देखिए उस समय के हिसाब से तो यह करंट का क्वेश्चन था, लेकिन करंट कहे या फिर वैसे कहे बात एक ही है। तो कौन सा मंत्रालय पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग को जारी करता है? तो इसको आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय, ठीक है, होम मिनिस्ट्री यह रैंकिंग जारी करती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33वां आया है, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस अपने कंधे पर फ्लैश यानी कि जो पद का संकेत होता है पर सैन्य प्रतीक चिन्ह का उपयोग करती है, जो निम्नलिखित में से किस देश के पुलिस बल के फ्लैश यानी कि पद संकेत के समान होता है? ठीक है, तो देखिए भारतीय पुलिस वुलिस की बात करें तो यह सब किससे एक तरीके से उत्पत्ति हुआ है? पहले ब्रिटिश का शासक था, हमारे ऊपर शासन था, ठीक है, तो उसी से यह सब लिया गया है, आया गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके। अगला क्वेश्चन आता है 34वां, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राज्य पुलिस सेवा में अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती करता है? तो देखिए अराजपत्रित पद, ठीक है, तो कौन करता है भर्ती? यहाँ पर राज्य पुलिस सेवा है, ठीक है, तो जब राज्य पुलिस सेवा है तो यहाँ पर संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी क्या करने आएगा? तो यह तो गलत हो जाएगा। इसके अलावा कर्मचारी चयन आयोग एसएससी क्या करेगा? तो क्या सही जवाब हो जाएगा? आपको देखने से भी पता चलना होगा। 34वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 आता है, फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया जो कि हमने बता दिया है कई बार और यहाँ पर भी आ चुका है। पुलिस का सर्वोच्च बल कौन सा होता है? महानिदेशक होते हैं यानी कि डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अगला क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, तो अभी अभी अपने पीछे क्वेश्चन आया था आईपीएस, ठीक है, यह क्वेश्चन यही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पुलिस राष्ट्रीय अकादमी हैदराबाद में है, इसमें किसका प्रशिक्षण होता है? तो भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस जो भी बनते हैं उनका प्रशिक्षण यहीं पर होता है, ठीक है, और आईएएस का कहाँ पर होता है? लबासना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो वही क्वेश्चन आ गया, हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई सहस्त्राब्दी में चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस में संरचनात्मक परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए जनवरी 2000 में भारत सरकार द्वारा किस समिति का चयन किया गया था? ठीक है, तो सन 2000 में एक समिति का चयन किया गया था, ठीक है, उस समिति का क्या नाम है? पद्मनाभ भैया समिति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 39वां आता है और यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, तो देखिए आप में से बहुत सारे लोग यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा कहें या फिर यूपीएसआई कहें, जितना भी राज्य में स्वीकृत पद होता है उसका कितना % सीधी भर्ती से भरा जाता है, यानी कि उसका एग्जाम होता है कितने %? तो देखिए 50%, ठीक है, 50% एग्जाम से भरा जाएगा। मान लीजिए कि 1,20,000 सीट है पूरे यूपी में,
तो 10,000 का क्या होगा, एग्जाम होगा। बाकी जो 50% बचता है वह किससे भरा जाता है, पदोन्नति से, यानी कि उसका प्रमोशन किया जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यूपीएसआई यानी कि डबल स्टार। ठीक है, 40वां क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग यानी कि एनपीसी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो एकदम सिंपल जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1977 में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन 41 आता है, ठीक है। तो अभी यूपीएसआई वाला बात आया है, अब यहाँ पर किसका बात आ गया, राज्य पुलिस विभाग में निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर के स्वीकृत पदों का कितना % वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका कोई भी पेपर नहीं होता है। ठीक है, इंस्पेक्टर का कोई भी पेपर नहीं होता है, जैसे आपने यूपीएसआई कांस्टेबल का देते होंगे आप, इसका कोई पेपर नहीं होता है। इसमें जितनी भी भर्तियां होती है 100% यानी कि टोटल 100% पदोन्नति के आधार पर भर्ती की जाती है। 42वां आ गया, और यहाँ पर कह रहा है कि पुलिस विभाग से संबंधित एससीआरबी, ठीक है, का निम्नलिखित में से पूर्ण रूप क्या होगा। तो बताइए इसमें क्या होगा, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड बोर्ड या फिर स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, स्टेट क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा 42वें का, 42वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी सही हो जाएगा, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 43 आएगा, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। तो सशस्त्र बल कितने होते हैं, 7 होते हैं, हमने आपको पहली वीडियो में बताया था। लेकिन जो सबसे बड़ा बल है उसका नाम क्या है, सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। पहले इसको सी से सेंट्रल नहीं बल्कि क्राउन होता था, और 1939 में इसका स्थापना किया गया था। लेकिन जब से सीआरपीएफ बना है, ठीक है, सी फॉर सेंट्रल हुआ है, कब हुआ है, 1949 में। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा पुलिस बल कौन सा है, कौन सा पुलिस बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, तो सीआरपीएफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और सीआरपीएफ का ही ज्यादातर काम होता है, यानी कि कहीं पर बाढ़ आ गया तो सीआरपीएफ को बुलाया जाता है, भूकंप हो गया सीआरपीएफ को, ठीक है, कहीं पर आतंकी हमला हो गया वहां पर भी सीआरपीएफ को बुलाया जाता है, इसीलिए इसका सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है भारत का। 44वां आ गया, और कह रहा है कि केंद्र सरकार के स्तर पर प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा पुलिस बल पर एक कार्यदल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो बताइएगा 44वें का सही जवाब क्या होगा, 44वें का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1966 में किया गया था। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 5 क्वेश्चन और बताएं। कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश की सीमाओं पर किसका पहरा होता है। ठीक है, तो देखिए सीमा की बात आ जाएगी तो भारत और पाकिस्तान, भारत और पाक, इसके अलावा भारत और यहाँ पर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो इन सीमाओं पर किसका पहरा रहता है, तो रहता है बीएसएफ का। ठीक है, बीएसएफ का होता है। इसके अलावा इसकी बात करें तिब्बत का, तो जो भी ऊंचा वाला एरिया हो गया, ठीक है, तिब्बत वाला भाग हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, यहाँ पर किसका पहरा रहता है, तो आईटीबीपी का। इसके अलावा असम राइफल का हो गया, तो पूर्वोत्तर भारत में इनका पहरा रहता है, इनकी पोस्टिंग वहीं पर होती ही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46, और 46वां कह रहा है कि कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन यानी कि कोबरा, ठीक है, एक विशेष बल है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय बल का हिस्सा है। तो जो कोबरा यहाँ पर बटालियन है कमांडो की, यह किसका हिस्सा है, तो यह भी भारत के सबसे बड़े केंद्रीय रिजर्व बल का ही हिस्सा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीआरपीएफ, सीआरपीएफ का हिस्सा है कोबरा बटालियन। ठीक है, 47वां क्वेश्चन, और यह पूछ रहा है कि तिहाड़ जेल, ठीक है, वर्तमान में काफी चर्चा में है, तिहाड़ जेल भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो तिहाड़ जेल किस में स्थित है, तो यह एनसीआर में। ठीक है, एनसीआर बोले तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
48वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो 48वें बताइएगा, 48वें का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, 48वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1958 में है और यह ASI में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट दो और बचे हैं, 49। भारतीय सशस्त्र बलों में युवा शाखा NCC, यानी कि जो लोग भी NCC करते हैं तो NCC का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, इसमें से क्या होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन आता है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी 1985 में विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों का सुरक्षा कवच के लिए स्थापित की गई थी। ठीक है, तो देखिए 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, उसके बाद ही इस बटालियन का निर्माण किया गया था। अब यह बटालियन कौन सी है तो बताइए, CISF। ठीक है, तो यह नहीं होगा, यह औद्योगिक क्षेत्रों की, औद्योगिक जगहों की रक्षा करता है CISF, और दिल्ली पुलिस नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विशेष सुरक्षा दल, यानी कि SPG। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आज की वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। और बता दें, यदि आप अभी तक देख रहे हैं तो सबसे पहले लाइक कर देना है और सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को तो दबा ही देना है। बाकी यह सब हमने पहले भी पढ़ा रखा है, लेकिन वर्तमान में जो भी अपडेटेड चीज़ है उसको भी इस वीडियो में हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। बाकी सभी PDF आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, और बाकी टेलीग्राम चैनल भी है, आप सर्च करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जा करके यही सर्च कर सकते हैं। बाकी आने वाले दिनों में अन्य चैप्टर भी जितने भी हैं सभी का सभी कंप्लीट करा दिया जाएगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो GK GS वाली क्लास की बात हो रही है, ठीक है, यह भी बहुत ही जल्द आएगा और बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। बस आप लोग इसके बारे में एक बार कमेंट सबको जरूर करना है कि क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या लाइव चाहिए या फिर रिकॉर्डेड चाहिए। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।